अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं मोबाइल स्क्रोलिंग की वजह से जहनी मरीज, कम उम्र के बच्चे या कमसीन उम्र के नौजवान होते जा रहे हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी का जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि कैसे रिश्ते, एहसास, जज्बात मोबाइल स्क्रीन में दफन होते जा रहे हैं। अब सुबह से शाम तक घरों में वालिदैन से कम बात कर रहे हैं। घरों में भाई बहन या फिर खुद मियाँ बीवी भी मोबाइल स्क्रोलिंग में मुब्तला पाए जा रहे हैं। हम रिश्ते तो निभाने की बात कर रहे हैं, पर क्या हकीकत में निभा भी पा रहे हैं? अल्लाह ताला ने इंसान में जज्बात का मादा रखा है, जिसकी वजह से जब उसे दर्द होता है तो वो रोता है और खुशी मिलती है तो मुस्कुराता है। पर हम इस मोबाइल के दौर में जिंदा लाश बनते जा रहे हैं। किसी की मैयत पर भी पहुंचते हैं तो मोबाइल स्क्रोलिंग हमारे हाथ से छूटती नहीं है। मोबाइल स्क्रोलिंग मुस्तकिल चलती रहती है। शादियों में भी और किसी अच्छे बुरे तकरीबात पर भी मोबाइल स्क्रोलिंग चलता ही रहता है। इस मोबाइल स्क्रोलिंग ने इस कदर आदी कर दिया है कि नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में पता ही नहीं, बच्चों को खाने पीने की फिक्र नहीं। लिहाजा 11% बच्चे एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल शादी का सीजन चल रहा है। अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों के घरों पर जाकर दावत देते हैं। आप इस मंजर को भी गौर करें तो पता चलेगा कि जो दावत देने आया है वो भी मोबाइल स्क्रोलिंग में लगा हुआ है और जिन्हें दावत देने पहुंचे हैं वो भी मोबाइल पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। आखिर यह समाज, माशरा किस दिशा में जा रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। यकीनन बढ़ती बीमारियों के मद्देनजर कुछ मुल्कों में सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, तो कुछ मुल्कों में बच्चों को मोबाइल स्क्रीन देखने पर भी सख्तियां बरती जा रही है। उन पर स्क्रीन टाइम लॉ लाया गया है। पर क्या यह सख्तियां भारत में बरती जा रही है? भारत में इस पर तो किसी तरह की नकील अब तक तो कसी नहीं गई है, क्योंकि खुद वजीर आजम को ही सोशल मीडिया का अवार्ड दिया गया। सैकड़ों ऐप, मोबाइल गेम्स जिसमें तशद्दुद को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीन से दूरी आखिरत की फिक्र को घटाता है। लिहाजा आपके बच्चे मकतब या दीन की बातें सुन तो रहे होंगे, पर सुबह से शाम तक मोबाइल पर वक्त ज्यादा गुजारने से दीन की बातों पर मोबाइल के रील्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, मोटापा, बिला वजह फिक्र में मुब्तला, चेहरा गमज़दा नजर आ रहा है। नौजवानों की रिपोर्ट ये बता रही है कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है, इसका किसी तरह का कोई मंसूबा इसमें नजर नहीं आता। एक बड़ी तादाद ऐसी भी पाई जा रही कि मोबाइल स्क्रोलिंग की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। यकीनन सोशल मीडिया दुनिया की खबरों पर नजर रखने का एक वाहिद जरिया बनता जा रहा है, लेकिन कुछ लम्हों में बहुत कुछ देखने की आदत जहनी मर्ज में तब्दील होता जा रहा है। मियाँ बीवी के रिश्तों में तनाव भी इसी मोबाइल स्क्रोलिंग की वजह से होने की बात एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। जब आप अपने भाई बहन, बीवी, वालिदैन के जज्बात का ख्याल और एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो फिर एहसास भी अपने आप मरने लगता है, एहसास खत्म हो जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है। जब बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो अपनी मां के ही सर पर हथियार से हमला कर मोबाइल से छीनने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल इस दौर में मेटा की जानिब से एक सर्वे किया गया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम टीनेजर्स की मेंटल हालत को खराब कर सकते हैं। मेटा ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट मर्क्यूरी। लिहाजा इसमें देखा गया कि अगर यूजर्स एक महीने के लिए फेसबुक, इंस्टा को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो मालूम हुआ कि इनके अंदर जो डिप्रेशन महसूस हो रहा था वो कम होता जा रहा है। अकेलापन भी जो पहले महसूस होता था अब थोड़ा बेहतर होने लगा है। आपको एक और बात यहां बता दूं कि सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा मसरूफ रहने से अपने आप को दूसरों से मुआवजा करने की आदत पड़ती जा रही है। जब सर्वे किया गया तो यह भी बात मालूम हुई कि जिसने एक महीना फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं किया तो वो अपने आप को लेकर दूसरों से मुआवजा करना भी छोड़ रहा था। मतलब कितनी खतरनाक बात इससे जाहिर हो रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पर मेटा ने नेगेटिव रिपोर्ट सामने नहीं लाई तो दुनिया के सामने उसने इसे पेश ही नहीं किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दिया। खैर, जब अंगूठे से आप स्क्रॉल की आदत को बरसों करते रहते हैं तो आपका जहन अपने आप इसे कबूल कर लेता है और आप जब तक स्क्रॉल नहीं करेंगे आप बेचैन हो जाएंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 44 मुल्कों का जायजा लिया जिसमें 15 साल से कम उम्र के तकरीबन 12% बच्चे एडिक्ट हो चुके थे, जो दिगर बच्चों की हरकतों से मुख्तलिफ पाए गए। जैसा हमने ऊपर भी बताया कि आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ जहनों पर असर कर रहा है बल्कि सोशल मीडिया का असर डिप्रेशन तो है ही, पर खुदकुशी जैसे खतरनाक इकदाम भी करना अब इसे आसान लगने लगा है। कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों को लेकर जहनी मरीजों से राब्ता किया तो अक्सर जवाबात उन बच्चों ने जो दिए अजीब देखे गए। कैसे लग रहा है? अगर डॉक्टर पूछता है
تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ معلوم نہیں، آگے تجھے کیا کرنا ہے، آگے کیا بننا ہے، ان سوالات کے جواب بھی بالکل لاپرواہی کے ساتھ مجھے معلوم نہیں بتاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب انگوٹھے سے اسکرولنگ بالکل ذہنی بیکار اور ذہنی مریض اس طرح بنتے دیکھا جا رہا ہے، مطلب ایک طرح کی بے حسی کے عادی ہوتا جا رہا ہے، اسے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ سوالات بالکل بیکار لگتے ہیں جس کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں رہتی۔ لہٰذا کچھ ایکسپرٹس نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو جذباتی بنایا ہے، اور جذبات کو محسوس کرنے کا تمام وقت اگر موبائل میں ہی چلا جا رہا ہو تو بے حسی لازم ہو جاتی ہے۔ ان سب سے باہر نکلنے کا ذریعہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا وجود انسان کو اپنا مقصد بتاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور خوف سے نکلنے والے آنسو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ نبی کی سنتیں، غریبوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ دار، والدین، ہر چیز کا سبق دین اسلام میں ہے۔ دنیا اسے ہی اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہی۔ ہم جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، اب اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آپ کو یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ آج سب سے زیادہ موبائل کا استعمال مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی عورتوں میں یہ مرض زیادہ پایا جا رہا ہے۔ کون سامنے ہے نہیں ہے کچھ احساس نہیں، موبائل پہ بیٹا بیٹی باپ سبھی لگے ہوئے ہیں۔ جماعت کے ذمہ داران کے پاس تو اور بھی مہنگے موبائل پائے جا رہے ہیں، یہ بھی ریلز میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ کون سا شعبہ ہے جو اس فتنے سے محروم ہے۔ بہرحال 30% لڑکیاں بھی پورن دیکھنے لگی ہے، اس رپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ آج اس موضوع کے پیچھے کا یہی مقصد کہ یہاں کی بھی حکومت سخت قانون بنائے، جس طرح سے افغانستان، شمالی کوریا، کینیڈا، آسٹریلیا نے 16 سال تک کے بچوں کے لیے موبائل اسکرین کی ٹائمنگ پر پابندی لگا دی ہے، بھارت میں بھی لگائی جائے۔ چین میں تو فیس بک، انسٹا، ٹویٹر ویسے بھی نہیں ہے۔ چین کے کچھ ایپس ہیں جو وہاں کے لوگ اپنی سہولت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام ملکوں میں اسکرین ٹائم لا بنایا گیا ہے جس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ بچوں کو انٹرنیٹ دیکھنے کی سہولت تو ہے، لیکن صرف ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ تعلیمی علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے 8 سال سے کم عمر کے بچے صرف 40 منٹ سے زیادہ فون پر نہیں رہ سکتے۔ 8 سال سے 11 سال تک کے بچوں کو 1 گھنٹہ، 12 سال سے 15 سال کی عمر میں 1.5 گھنٹہ، اور 16 سے 17 سال کے بچوں کے لیے 2 گھنٹے، کیونکہ اسکول کے پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اور رات کو 10 سے صبح 6 بجے تک بچوں کو موبائل اسکرین دیکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ بچے صرف والدین کا ہی فون استعمال کر سکتے ہیں، اور ان فون کی بھی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے تاکہ بچے فون پر نہیں ہے کا یقین ہو سکے۔ پر ہمارا دیش اور دیش کے وزیر اعظم تو الٹے سمت میں ہی جاتے دیکھا جاتا ہے۔ مانو والدین اور بچوں میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون کتنا موبائل دیکھتا ہے۔ اور وزیر اعظم نے تو انفلوئنسرز کو ایوارڈ بھی دیا ہے، جسے نیشنل انفلوئنسرز ایوارڈ، اور وہ بھی خود مودی صاحب دیتے ہیں۔ مطلب خود ستہ داری ہی اس کا اہتمام کس حد تک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود وزیر اعظم سب سے پاپولر انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کی حکومت گرانا بنانا یہ سبھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہی کیا جاتا ہے۔ ستہ داری کیوں کر اس پر قانون بنائیں گے، بھلے دیش کا مستقبل تباہ کیوں نہ ہو جائے، پر ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اقدام کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے بھوشیہ کو بچانا ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہر دوسرا بچہ ذہنی مریض ہونے والا ہے، جس پر ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔